में? तैयारी पक्की? बता दूं? देसी भाषा में समझा दूं? पढ़ी लिखी तो मैं भी नहीं हूँ ज्यादा, 12वीं पास हूँ। 12वीं पास लड़की आरसीएम बिजनेस में लोग एक कार लेने के लिए सोचते हैं साहब, पर जब हम घर से पति पत्नी निकलते हैं तो सर को पूछना पड़ता है, सर सामान कौन सी गाड़ी में रखूं? क्योंकि आज आरसीएम बिजनेस के माध्यम से साहब 5-5 गाड़ियां बदल चुकी हैं हम, 5-5 गाड़ी। ये 12वीं पास लड़की नौकरी मांगने जाएगी तो साहब 8,000, 10,000, 11,000, 12,000 और सुबह से लेकर रात तक किसी की नौकरी। यस सर नौकर वाली जिंदगी। पर आज आरसीएम बिजनेस ने मुझे मालिक जैसी जिंदगी दी। और 12वीं पास लड़की साहब आज इस सिस्टम से टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा साहब। बाजार की दुकान से सामान लेंगे तो पैसा जाएगा। अच्छा लगता जाता? अच्छा लगता है? इतनी मुश्किल से तो पहले कमा के सैलरी आती है, आने से पहले लिस्ट खड़ी होती है और खर्चा हो जाता है। ये सुनो, होता कि नहीं होता है ना? तो ये बाजार की दुकान है, ये आरसीएम की दुकान है। बाजार की दुकान से खरीदारी करेंगे तो पैसा जाएगा। हाथ आगे करिए अपना। ऐसे करो ना, दम रखो हाथ में। शरीर में जान नहीं है, घात क्वालिटी आएगी। हाथ कैसे करिए, दम दो। आरसीएम में कामयाब होके चमाटा मारना अपने सारे रिश्तेदार को जो बोलते हैं ना तू नहीं कर सकता, तू कामयाब होगा, तू करोड़पति बनेगा, तेरा बाप भी करोड़पति बना था क्या? हाथ आगे करो ऐसे। अभी नीचे नहीं करना। तैयार? रेडी? ये बाजार की दुकान है, ये आरसीएम की दुकान है। बाजार से सामान लेंगे तो पैसा जाएगा, आरसीएम से सामान लेंगे तो पैसा आएगा। बाजार से सामान लेंगे तो 100% मिलावट मिलेगी, आरसीएम से सामान लेंगे तो 100% शुद्ध मिलेगा। बाजार से सामान लेंगे तो जिंदगी भर बीमार रहेंगे, आरसीएम से सामान लेंगे तो जिंदगी भर जवान रहेंगे। बाजार की दुकान से सामान लोगे तो इनके घर गाड़ियां आएगी, आरसीएम की दुकान से सामान लोगे तो आपके घर गाड़ियां आएगी। बाजार की दुकान से सामान लेंगे तो इनकी मैडम माधुरी दीक्षित बन के घूमेगी, आरसीएम से सामान लेंगे तो हमारी मैडम माधुरी दीक्षित बन के घूमेगी। बाजार से सामान लेंगे तो इनके बच्चों की तकदीर बनाएंगे और आरसीएम से सामान लेंगे तो अपनी पीढ़ियों तक की तकदीर को बनाएंगे सब। कहां से लेना चाहिए? बच्चे को भी समझ नहीं आ रहा, वो भी बोल रहे, मैं उसको देख के एक्साइटेड हूँ। अपने को भी यही लगा जब हल्दी मिर्ची नमक खाने से पैसा आता है तो अपने बाप का क्या जाता है? बदल डालेंगे दुकान। बदल सकते नहीं? बदल सकते। हमने अपनी दुकान को बदला और अपलाइन को पूछा कैसे सर इसमें पैसा कैसे आएगा? अपलाइन ने बताया मैडम 100% प्रोडक्ट यूज। हाँ जी, जिस दिन आपने इस बिजनेस को साइन किया मालिक कौन बना? हम नहीं, आप, मैं। हेलो, यस और नो? अगर हम बोलेंगे हम मालिक है, आप सोचोगे ये खाएगा, वो सोचेगा वो खाएगा, वो सोचेगा वो खाएगा, पता लगा कोई मालिक बना ही नहीं सर। ये बिजनेस किसका साइन करते ही? ये बिजनेस मेरा है। 100% प्रोडक्ट किसको यूज करना है? मुझे करना है। यही बात मुझे समझ में आई, हमने 100% प्रोडक्ट यूज करना चालू किया। बालों में जो शैम्पू लगा है सब आरसीएम, जो तेल लगाती हूँ आरसीएम, जो क्रीम लगाती हूँ आरसीएम, जो खाती पीती हूँ आरसीएम, जो बातें करती हूँ वो आरसीएम, जो हंसती मुस्कुराती हूँ उसका राज भी है आरसीएम, जो कपड़े पहने सब वो भी आरसीएम, जो पर्स है सब वो भी आरसीएम, जो पर्स के अंदर पैसा है साथ वो भी आरसीएम। और एक बात बताओ, नहीं बताती। और एक बात बता दूं, और एक बात बता दूं, जो मेरा पति है ना साहब वो भी है आरसीएम। 100% प्रोडक्ट यूज,
सोच रहे पति भी मिलता है, मिलता है, बिना दहेज वाला मिलता है। आइए शादीशुदा सोच रहे होंगे साला आज तो पत्नी ही बदल डाले। भैया ऐसा मत करना मूछ वालों। जितने मेरे यहाँ पुरुष बिना महिला शादीशुदा है, अगर आप बिना पत्नी के आए हो तो आप अपनी पत्नी को आश्रम वाला बना दो, उनको लेके आओ। और जो मेरी यहाँ महिलाएं बैठी हैं जो शादीशुदा है और उनके पति अभी तक आश्रम में नहीं है, तो उनको भी ऐसी मीटिंग में ला के आश्रम वाला बना दो। एक व्यक्ति बोला कि मैडम क्या करूं, खराब हो गई मेरी जिंदगी। में क्या दुनिया का तू पहला आदमी है जो बोलता है आश्रम करके तेरी जिंदगी खराब हो गई, पूरी दुनिया बोलती आबाद हो गई। बोला मेरी जिंदगी में एकदम उथल पुथल हो गई। मैं कहा क्या हुआ? बोला मैडम आश्रम से पहले मेरी पत्नी बातें करती थी नरम नरम और खाना देती थी गरम गरम, पर आश्रम करने के बाद जब मैं रात को घर जाता हूँ तो मेरी पत्नी बातें करती है गरम गरम और खाना देती है नरम नरम। मैं कहा भैया ऐसा क्यों हुआ? बोला पता नहीं मुझे। मैं कहा घर कितने बजे जाता? बोलता है कभी 11 तो कभी 12। मैं कहा बिजनेस किसके साथ करता? कभी पुरुषों के साथ कभी महिलाओं के साथ। तेरी पत्नी ने कभी तुझे किसी के साथ देखा क्या? हाँ देखा था मैं 4 महिलाओं के साथ। अपनी पत्नी को कभी मीटिंग लेके जाता है क्या? उसके भी 100 रुपए देने पड़ेंगे साला, इसीलिए नहीं लेके जाता। मैं कहा भैया यही चैनल में गड़बड़ है, आपकी पत्नी को आप मीटिंग में नहीं लेके आते। सपने किसके बड़े होते हैं, महिलाओं के या पुरुषों के? लिस्ट कौन देता है, महिलाएं या पुरुष? घूमने की डिमांड कौन करता है, महिला या पुरुष? महिलाएं। कपड़े सबसे ज्यादा किसके होते हैं, महिलाओं के या पुरुष के? पेट्रोल का काम कौन करती है, महिला या पुरुष? पेट्रोल का काम करती है महिलाएं, चाहे अपने घर में करे साला या किसी और के घर में करे। चिंगारी लगाने के तेरे ये सुनो। और ये आश्रम बिजनेस में भी उसको बोला गया कि भैया अपनी पत्नी के साथ आना, पूजा मैडम आ रही है, वो भी शादीशुदा है, गजब लाखों रुपए महीना कमा रही है, आके देखो तो सही। फिर भी साला अकेला ही आया आज। अच्छा कितने लोग शादीशुदा है, हाथ खड़ा करो। मैं ये खासकर जेल। अच्छा कितने लोग अपनी पत्नी को आज नहीं लेके आए, हाथ खड़ा रखेंगे। खुश है भाई, मैं खुश है, होंगे ये लोग खुश। क्यों? क्योंकि आज की मीटिंग के बाद महिलाओं के अंदर जो आग लग जाएगी, जो सपने यहाँ जाग जाएंगे। क्योंकि महिलाओं को पता है इतने साल शादी के हो गए, साला मुझ वाला अब तक सपना नहीं पूरा कर पाया नौकरी से, पर आज ये बिजनेस वाला अगर 2 साल कर लेता है तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। आग इनके कलेजे में लगेगी, जलना पुरुषों के पूंछों को पड़ेगा, इसीलिए नहीं लाते। आगे बढ़ना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो? अरे आपको आपकी अपलाइन बोलेगी चल बेटा चल, रॉयल्टी में चल, गरीबी की दुनिया से निकल निकल निकल, उसको इतना जोर लग जाएगा। पर जिस दिन आपके घर में आपकी मैडम को, आपकी बहन को, आपकी माँ को ये बिजनेस समझ में आ गया, वो आपको खींचेगी नहीं, जस्ट एक चिंगारी देगी कि चल बेटा आगे निकल। अरे ये जो रॉयल्टी में खींचेंगे वो आप जल्दी नहीं पहुंच पाओगे, पर महिलाओं की आग आपको यहाँ पे 6 महीने में रॉयल्टी ला के खड़ा कर देगी। सब बोलो लाओगे महिलाओं को, लेके आएंगे अपनी पत्नी को? अच्छा कितने लोग अगली बार जब मीटिंग में आएंगे अपनी बीवी को साथ लाएंगे? पक्का? एक जोरदार ताली हो जाएगी लोग। तो मैडम के साथ मीटिंग में आता है, हम पति पत्नी जब भी हमारे लोकल शहर में प्रोग्राम होता है, हम एक साथ जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एक साथ बैठते हैं। जो सीनियर लीडर स्टेज से बताता है, डिस्कस करते हैं कि अच्छा अभी ये काम हमें करना चाहिए, यहाँ सुधार करना चाहिए, ये जो लीडर बोल रहे हैं वैसे काम करेंगे, हमारा लेवल बदलेगा, डायमंड होंगे, हमारी जिंदगी ऐसी होगी। जब दोनों मियां बीवी के सपने मिल जाते हैं, तालमेल मिल जाता है, फिर रात को 12 बजे भी साथ घर आओगे ना तो खाना मिलेगा गरम गरम और बीवी बातें करेंगी आपसे नरम नरम। तैयार है? तैयार है? हमने भी ये काम चालू कर दिया। फिर अपलाइन को पूछा कैसे कैसे और पैसा आएगा।
यस सर। बोले नहाते धोते हैं? मैं कहा यस सर। बोले खाते पीते हैं? मैं कहा यस सर। बोले कपड़ा कुपड़ा पहनते हैं क्या? मैं कहा यस सर। इसी जमाने के। बोले पैसा आता है तेरे पिताजी को? मैं कहा हे भगवान, नो सर। काले कोट वाला इतराया। हेलो, हाँ जी, काले कोट वाला इतराया। हम काले कोट वाले भी इतराते हैं, क्योंकि लाला करोड़ लगा के लाखों नहीं कमाता, फिर भी आज वाले खाली राशन खा के लाखों रुपए महीना कमाते हैं सर। काले कोट वाला मुझे ऑनलाइन बोला, बेटा मेरे भी रिश्तेदार हैं, वो भी खाते पीते हैं, वो भी नहाते धोते हैं, वो भी कपड़े पहनते हैं, पर मुझे रॉयल्टी जैसी इनकम आती है। अगर तुझे भी रॉयल्टी जैसी इनकम चाहिए तो अपने रिश्तेदारों से बातें करना शुरू कर दे। हेलो, बिजनेस मुश्किल है क्या? पहाड़ तोड़ने बोल रहे हैं, बॉर्डर में खड़े होने बोल रहे हैं, बंदूक चलाने बोल रहे हैं, किसी का खून निकालने या अपना बहाने बोल रहे हैं। अरे इतनी सी बात नहीं समझ में आती, सिर्फ दुकान को बदलनी है, खर्चा और चर्चा। दुकान बदल सकते हैं, खर्चे की दुकान बदल सकते हैं। दूसरा काम है चर्चा, लोगों से बातें करना। क्या बातें नहीं करते? अभी चुप करा रहे थे हाथ जोड़ जोड़ के, भैया बात मत करो, बात मत करो, बात मत करो। यस ये सुनो, बस इस मीटिंग में 3-4 घंटे बात नहीं करना, उसके बाद तो जितनी मर्जी करो। बातें करनी है, लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना है, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना है। आप मुझे एक बात बताइए ईमानदारी से, सर वो सोम पापड़ी पास करेंगे उधर से? अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये आरसीएम की सोम पापड़ी किस किस ने खाई है? हाथ खड़ा करेंगे। फिर आम आदमी, हरियाणा आम आदमी। हाँ खास है, पता लगे, याद आ गया, ये सब हनुमान, इनको छकाना पड़ता है, भूल जाते हैं कि मैं उड़ सकता हूँ, मेरे पास शक्ति है। अच्छा कितने लोगों ने खाई है? कैसी लगी? कैसी है? खाना चाहते हैं? मंच पे आके खाना चाहते हैं? पिकअप सेंटर से खरीद के खाओ और अपना बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाओ। मार्च टारगेट का मंथ है। अच्छा नए मेहमान कितने जो पहली बार आए? आज हाथ खड़ा करें। पहली बार आए, क्या आप लोग खाना चाहते हैं? दीदी डर गई है। आप लोग को मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये तो मेरी हंसी मजाक मेरे पुराने परिवार भाइयों के साथ। नए मेहमानों से हम मजाक नहीं करते। खाना चाहते हैं आप लोग? उधर से म्यूजिक बजेगा, इधर से जोरदार तालियां ऊपर दोनों हाथ करके बजेंगी, और हमारे नए मेहमान आएंगे और इनका मुंह मीठा कराएंगे कि आज पहली बार वो हमारे आज से परिवार में